नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 31 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। SSC GD का एग्ज़ाम हो, SSC CGL का एग्ज़ाम हो, SSC MTS का एग्ज़ाम हो या फिर आपका रेलवे RPF NTPC किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से आरी का संबंध लकड़ी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आरी से आपका लकड़ी किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से संबंधित है जो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आरी से जो है वो लकड़ी को काटा जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा हथौड़ा से आपका कील दिया गया है। जिस प्रकार से आरी से लकड़ी काटा जाता है उसी प्रकार से हथौड़ा से आपका कील ठोका जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हथौड़ा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कील भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 42 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा अगर पहले हम लोग 6 गुना 7 करते हैं तो आपका 42 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 5 है तो हम लोग 5 गुना 7 करेंगे, 5 गुना 7 35 बनता है। 35 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 दिया हुआ है, 3 के आगे आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 27 दिया हुआ है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 2 से आपका 3 है। अगर हम लोग 2 गुना 1 करते हैं तो 2 और 2 प्लस 1 आपका 3 बनता है। आगे देखिएगा 3 से आपका 8 है, 3 गुना 2 आपका 6 होता है और 6 प्लस 2 जो है वो आपका 8 होता है। आगे देखिएगा 8 से आपका 24 है, 8 से आपका 27 है, 8 गुना 3 जो है वो आपका 24 होता है और 24 प्लस 3 आपका 27 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 यानी कि आगे जो है वो आपका गुना 4 प्लस 4 का अंतर बनेगा। 27 गुना 4 आपका 108 होता है, 108 प्लस 4 आपका 112 बनेगा। 112 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 112 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले वीडियो को रोककर खुद से इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 29 प्लस 113 जो है वो आपका 142 बनता है। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 27 प्लस 69 आपका 96 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 21 प्लस 57 जो है ये आपका 78 हो जाएगा। 78 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह है एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। एफ एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एक्स जेड से लंबा है। एक्स जो है किससे लंबा है तो जेड से लंबा है, यानी कि जेड से ऊपर किसको रखेंगे हम लोग तो एक्स को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। देखिए एक्स जो है वो जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है, यानी कि सी जो है एक्स से भी ज़्यादा लंबा है, यानी कि सी को हम लोग एक्स से भी ऊपर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एफ एक्स से लंबा है। एफ जो है वो एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। एफ जो है वो एक्स से लंबा है किंतु एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि एफ आपका यहाँ पर बनेगा एक्स से लंबा हो जाएगा और ए एक व्यक्ति से छोटा भी हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा आपका सी बनता है। सी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा उसी प्रकार से आपका ए बनता है, पांचवा आपका ए बनेगा और छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। आगे देखिएगा तो सातवां आपका ए हो जाएगा, आठवां ए बनेगा और नौवां जो है ए आपका आठवां हो जाएगा और नौवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 11वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वें को देखिएगा तो 12वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपके 12वें त्रिभुज हो जाएंगे और 13वें आपके उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है आपके 13वें हो जाएंगे। अब 14वें को देखिएगा तो 14वां आपका ए वाला एक त्रिभुज बनता है, उसी प्रकार से 15वां आपका जो है वो ए वाला एक त्रिभुज हो जाएगा और 16वें को देखिएगा दोस्तों तो सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके एक त्रिभुज बनते हैं, ये आपके 16वें हो जाएंगे। इस वाले आकृति के अंदर आपका टोटल 16 त्रिभुज बनता है। 16 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो पूरब आपका ये वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा यानी कि पहले व्यक्ति जो है, देखिए पश्चिम आपका ए वाला दिशा है यानी कि पहले व्यक्ति ए वाला दिशा में जो है वो 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है। दक्षिण आपका ए वाला दिशा है यानी कि ए वाला दिशा में वह 7 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि ए वाला दिशा में मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला दूरी आपका 5 किलोमीटर दिया गया है और ए वाला जो दूरी है वो आपका 7 किलोमीटर यानी कि ए वाला दूरी भी आपका 7 किलोमीटर बनेगा। 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर आपका जो है वो 12 किलोमीटर बनता है। और कौन सा दिशा है तो आपका देखिएगा यहाँ से चलना शुरू किया है और नीचे की ओर चल रहा है। नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है। 12 किलोमीटर दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये तीनों घन के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों को देखिएगा, ये दोनों घन के स्थितियों को, तो इसमें एक जो है वो आपका कॉमन दिया गया है और एक के बगल वाले संख्या को देखिएगा तो एक के बगल में जो है वो आपका 2 और 4 दिया गया है और इसमें देखिएगा तो आपका 3 और 5 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक के बगल में आपका 2, 4, 3 और 5 दिया गया है। आपका कौन सा संख्या बच जाता है तो आपका 6 बच जाता है। यानी कि एक के विपरीत जो है वो आपका 6 बनेगा, एक के विपरीत आपका 6 बनेगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बगल वाले संख्या जो होते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं, जो बगल में आपको दिखाई देते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं। विपरीत संख्या जो है वो दिखाई नहीं देती है। यानी कि एक के बगल में जो है वो आपका ये सभी संख्या दिया गया है तो बच आपका केवल 6 जाता है, तो 6 आपका विपरीत संख्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष पिता और इंजीनियर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष पिता और इंजीनियर में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के अंदर जो है वो आपके पिता हो जाएंगे। सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। और इंजीनियर है तो कुछ इंजीनियर जो है वो आपके पिता हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर आपके पुरुष भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे।
पुरुष के अंदर आपका जो है वो पिता हो जाएंगे, और कुछ इंजीनियर आपके पुरुष होते हैं और कुछ इंजीनियर महिला भी होती है, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रख देंगे। और किसी के पिता भी जो है वो इंजीनियर हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य है, कुछ सेब लाल है, कुछ सेब क्या है, लाल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है आपका सेब के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका लाल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए है तो आप लोग यहाँ पर सेब भी लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए तो आप लोग यहाँ पर लाल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कार्य है, सभी लाल संतरे है। सभी लाल क्या है, संतरे है, यानी कि संतरे के अंदर जो है वो आपके लाल हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका संतरे के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर संतरे भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कार्य है, कोई संतरे सेब नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ संतरे जो है वो आपके सेब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सेब संतरे है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब आपके संतरे बनते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो एम से आपका ओ है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 कर दिया गया है। ओ से आपका क्यू है +2 है, क्यू से आपका एस है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो एस +2 आपका यू होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो P से आपका R है, यहाँ पर भी आपका +2 है। R से आपका T है +2 है। आगे देखिएगा T से आपका V है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो भी +2 आपका X होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो U और X दिया गया है, UX ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है तथा Q का अर्थ गुना है तो 48P 4R 3Q 4S 6Q 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग इस वाले प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है P
P का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। R का अर्थ जोड़ है, R के जगह पे जोड़ को रखना है। S का अर्थ घटाव है, S के जगह पे घटाव को रखना है। और Q का अर्थ गुना है, Q के जगह पे हम लोग गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 48P 4 दिया गया है। P का अर्थ क्या है, तो P का अर्थ भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद R है, R का अर्थ जोड़ है तो आपका जोड़ 3 हो जाएगा। उसके बाद Q है, Q का अर्थ गुना है तो आपका गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद S है, S का अर्थ घटाव है तो आपका घटाव 6 हो जाएगा। उसके बाद Q है, Q का अर्थ गुना है तो गुना 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 48/4 जो है ये आपका 12 बनेगा। प्लस करेंगे 3 गुना 4 आपका 12 हो जाएगा। माइनस करेंगे 6 गुना 4 आपका 24 हो जाएगा। देखिएगा 12 + 12 जो है वो आपके 24 हो जाएंगे। 24 - 24 आपका जो है वो 0 बनता है। 0 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 0 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो देखिए पहले वाले आकृति को दूसरे में कर दिया गया है और दूसरे वाले आकृति को पहले में, और तीसरा आकृति जहां पर है वहीं पर छोड़ दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले वाले आकृति को दूसरे में करेंगे, दूसरे वाले आकृति को जो है वो हम लोग पहले में करेंगे और तीसरा आकृति आपका जहां पर है वहीं पर छोड़ देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। पहले ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से आपके आकृति उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बना रहेगा, और ये जो आकृति आपका इस साइड है ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएंगे, और ये जो आकृति आपका इस साइड है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस साइड हो जाएंगे, और ये गोला आपका यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति आपका कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा
तो इसमें देखिए आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 पत्ती दिए गए हैं। आकृति बी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। आकृति सी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। और आकृति डी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। यानी कि सभी में जो है वो आपके 7 पत्तियां दिया गए हैं। और आकृति डी में आपका 6 है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।